नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खबर क्या है? खबर नाज़रीन ये है कि मोबाइल फ़ोन की जो कंपनियां हैं उन्होंने ये इशारा दे दिया, बल्कि यूँ कह लें कि एक तरह से धमकी दे दी है उन कंपनीज़ ने कि अगर लोड शेडिंग पर काबू ना पाया गया और हमें और हमारे टावर्स को मुतवातर बिजली फराहम ना की गई, तो जैसे बिजली की लोड शेडिंग होती है ना, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, इंटरनेट की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। यानी जैसे बिजली बंद रहती है कई कई घंटे, इसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आया करेगा, सिग्नल नहीं आया करेगा। इन तमाम बड़ी कंपनीज़ ने हुकूमत को ख़त लिखा है कि चूँकि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, तो जो टावर है, आप नोट करें ना कि जगह जगह इन मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के टावर्स लगे होते हैं, तो जो टावर है उसको जनरेटर पे चलाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है उस टावर को जनरेटर पे चलाने की। लिहाजा उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें अपने पल्ले से, यानी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि टावर चलता रहे और सिग्नल आते रहे, हमें अपने पल्ले से पैसे डालने पड़ते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको नाज़रीन यहाँ पे कि आजकल मैं ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर, और ख़ास तौर पे एक नेटवर्क की बात अगर मैं करूँ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उनकी जो नेटवर्क फैसिलिटी है वो इंतहाई पुअर हो चुकी हुई है, रिसेप्शन इंतहाई बुरी हो चुकी हुई है, नॉर्मल कॉल करो तो उसमें भी आवाज़ कट कट के आती है, इंटरनेट की तो आप पूछें ही मत ना, इंटरनेट इस कदर बुरा हो चुका हुआ है उनका, मैं आपको बता नहीं सकता। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, सवाल करने वाला नहीं है। और अब वो हुकूमत को ये कह रहे हैं कि जनाब हम आपका जो ये होता है टावर होता है उसको हम स्विच ऑफ कर दिया करेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, अगर यहाँ का टावर स्विच ऑफ हो जाए नाजरीन, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। इस पूरे एरिया का जो मोबाइल नेटवर्क है बमा इंटरनेट, वो बंद हो जाएगा। अब ये धमकी क्यों दी जा रही है मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि हुकूमत के पास बिजली बनाने के फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूँ हमारी जो कैपेसिटी है वो 35,000 मेगावाट बिजली बनाने की है, लेकिन हुकूमत कितनी बना रही है? हुकूमत बना रही है 22,000, और हमारी जो तलब है इस वक्त नाजरीन वो है तकरीबन 28,000 मेगावाट। 28,000 मेगावाट की तलब है, 22,000 इस वक्त बन रही है, 35,000 की कैपेसिटी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हमारी जो आधी से ज़्यादा बिजली है वो बनती है गैस पे, LNG पे। LNG मैसर ही नहीं है, जितनी मैसर है हमें LNG वो इंतहाई महंगे दामों मिल रही है हमें। तो जो मिल रही है उसका कोई हाल नहीं, मतलब वो जो हमारी बाकी की ज़रूरतें हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उसके लिए दी जा रही है। जो हमें बिजली बनाने के लिए गैस चाहिए वो गैस हमें मैसर नहीं है। अब होगा क्या? अब होगा ये नाज़रीन कि इससे हमारे कारोबार इफ़ेक्ट होंगे। आप खुद सोचें ना, आप इमेजिन करें कि आप इंटरनेट पे काम कर, आज आधी से ज़्यादा दुनिया का कारोबार, पाकिस्तान में लोग कारोबार ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, व्हाट्सएप पे कारोबार चल रहे होते हैं। ये जो मैं वीडियोस आपको बना के यहाँ पे अपलोड कर रहा होता हूँ, ये भी इंटरनेट की मरहून मदद। तो अगर सोचिए अगर इस एक एरिया में इंटरनेट की लोड शेडिंग शुरू हो जाए तो किस कदर वबाल आ जाएगा, किस कदर मुश्किल हो जाएगा, कारोबार नहीं होगा, उस एरिया के बैंक्स बंद हो जाएंगे। देखें ना, वो भी तो सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस एरिया के वो मुतासर होगा। फिर जब राब्ता मुतासर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप ये देखिए कि 21st सेंचुरी में शायद वो पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां पर इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। ये किस कदर हैरानकुन और किस कदर परेशानी वाली बात है। 21वीं सदी है यार, दुनिया ऐसी ऐसी इनोवेशंस कर रही है और हमारे यहाँ आप बिजली तो दूर की बात है, हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन बंद होने जा रहे हैं। ये हालत आ चुकी है। मुझे तो अब यकीन कीजिए डर लगने लग गया है। इस वक्त नाज़रीन हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करने जा रहे हैं। ये क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? जब आपकी दरामदात बढ़ जाती हैं और बरामदात ना होने के बराबर होती हैं। दरामदात कहते हैं इंपोर्ट को, बरामदात कहते हैं एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो मार्जिन होता है, यानी आप ख़रीद ज़्यादा रहे हो और आप ख़रीदारी आपकी ज़्यादा है और बिक्री कम है, तो डेफिनेटली आपको पल्ले से ख़रीदना पड़ेगा ना। वो आपको, उसके लिए आपको क्या डॉलर चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाहर से मुल्क की चीज़ें लेकर आनी है अपने मुल्क में तो आपको डॉलर चाहिए। डॉलर हमारे पास पहले कोई नहीं है। मैं हैरान था, अभी मैंने खबर पढ़ी नाज़रीन, बांग्लादेश की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स यानी उसकी जो बरामदात हैं, वो 50 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 50 अरब डॉलर है इस वक्त, जबकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट मजमूई तौर पर कुल मिला के इस वक्त वो सिर्फ 25 अरब डॉलर है। और मैं आपको हैरानी की बात बताऊँ, ये हमारे साथ बैठा हुआ इंडिया, जिसके बारे में हम कहते हैं जनाब इंडिया टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है,
सिर्फ 153 अरब डॉलर्स की इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं। ये आप सुन के हैरान होंगे। हमारी टोटल एक्सपोर्ट जिसमें आईटी, इंडस्ट्री, बाकी वाली टेक्सटाइल, ये वो ज़राअत सब मिला ले, दुनिया की हर चीज़ मिला के हमारी बनती है 25 अरब डॉलर की। इंडिया सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट, वो सिर्फ, और सारा सर्विसेज का सेक्टर है, वो जो है वो सिर्फ 153 अरब डॉलर की करता है। तो हमें सोचना पड़ेगा हम किस तरफ जा रहे हैं भाई। दुनिया सिर्फ नारों पे और ललकारों पे नहीं चलती है। आप सोचिए ना कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पर, फ़ोन की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और फ़ोन का राब्ता ख़त्म, उस पूरे एरिया के सिग्नल ही नहीं आ रहे फ़ोन के। क्या आज आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट टेलीफोन? क्या ये पॉसिबल है कि आप सोचे जैसे यार मैं फ़ोन के बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजार लूँगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने फेसबुक खोलना है या आपने इंस्टाग्राम खोल के देखना है और आपने जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है। ये राब्ते का इंतहाई अहम ज़रिया है। व्हाट्सएप मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है, अब लग्जरी नहीं रहा। व्हाट्सएप इज़ अ नीड नाउ, इट्स अ नेसेसिटी नाउ। तो व्हाट्सएप की बात आप कर लें, उसके अलावा बाकी चीज़ें देख लें, उस पे उसका जिक्र आप कर लें। व्हाट्सएप के अलावा आप इंटरनेट का जिक्र कर लें। कारोबार चल रहा है लोगों की, पूरी की पूरी मंडी उठा के लोग इंटरनेट पर रख के बैठे हुए हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं, उसके अलावा बेशुमार चीज़ें। सोचें अगर आप ये बंद करना शुरू कर देंगे, इसकी लोड शेडिंग शुरू कर देंगे, हम दुनिया से पहले ही बहुत पीछे हैं। हम 50-60 साल और पीछे चले जाएंगे और इसका कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे माजी करीब में इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैं ज़्यादा डरा हूँ कि करेंगे क्या। ख़ासतौर पे ये गवर्नमेंट जिसने कहा था कि इमरान खान को घर जा लेने दो, देखना हम क्या करते। भैया आपने तो हमें ऐसे ख्वाब दिखाए जैसे आपके पास कोई जादू की छड़ी है। अब आप कह रहे हो वही काम जो खान साहब किया करते थे कि जो करके गए पिछले करके गए। अब आप हमें वही चीज़ सुना रहे हो, वही बीन आप हमें सुना रहे हो कि जो करके गए पिछले करके गए। तो भैया आप अगर यही कुछ इमरान खान के दौर में होना था, फिर आप आए क्यों? डॉलर ने अगर यहीं तक आना था, पेट्रोल ने यही 300 तक जाना था, तो फिर आप क्यों आए? इमरान खान को रहने देते, कम से कम जिम्मेदारियां उन पे पड़ती सारी आपकी। आपने हुजूर अगले की बदनामी, जैसा कि आप कहते हैं, अपने मुंह लेनी थी। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।